गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह पवित्र पावन ज्येष्ठ का महीना भगवान सूर्य देव और माँ गंगा और भगवान शनि देव को समर्पित है। और ज्येष्ठ माह में तपन अत्यधिक होने के कारण भगवान सूर्य देव की पृथ्वी से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में भगवान सूर्य देव की तपन अत्यधिक रहती है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को भगवान सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज हम सभी लोग मेरी प्रिय माताएं बहनें सभी लोग, रविवार का दिन है तो आप सभी लोग ज्येष्ठ मास महत्तम में भगवान सूर्य देव की बड़ी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। साथ ही साथ नवतपा का पहला रविवार है। नवतपा 9 दिनों तक भगवान सूर्य देव का तप अत्यधिक होने के कारण इसे नवतपा भी कहते हैं। तो नवतपा में यदि भगवान सूर्य देव की रविवार के दिन और ज्येष्ठ माह में भगवान सूर्य की कथाओं को श्रवण करने का अवसर, स्वर्णिम अवसर हमें यदि प्रदान हुआ है तो गलती मत करना, भूल कर भी इस अवसर से चूकना मत, कथा अवश्य श्रवण करना। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान सूर्य नारायण की कृपा ही हुई है हम आप सभी लोगों पर। तभी हम सभी लोग पद्म पुराण की बड़ी ही पवित्र पावन भगवान सूर्य की उपासना, उसका फल, भद्देश्वर की कथा, राजा भद्देश्वर की कथा को हम सभी लोग, सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करेंगे। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर बड़े आनंद में मग्न हुए सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय कार्तिकेय ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ सुनना चाहता हूं, अर्थात रविवार का महत्व सुनना चाहता हूं। तब भूत भावन प्रभु महादेव जी बोले, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रखकर सूर्य देव को लाल पुष्प से अर्घ दे और रात को हविष्यान भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। अर्थात रविवार के दिन व्रत करें और अल्पाहार भोजन करें, एक समय ही भोजन करें, तो निश्चितता है कि स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता प्राणी। परंतु रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकारी है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ईश्वरदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। यश, वैभव, धन संपदा की वृद्धि कराने वाला। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा, जप सब अक्षय हो जाता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें, लाल कमल पर विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंगों के आभूषण से विभूषित भगवान सूर्यदेव का ध्यान करें और फूल को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। बाद आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेशानुसार विधिवत पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य, उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु।
इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होता है। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कि किस माह में भगवान सूर्य देव का क्या क्या नाम है। देखिए, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भादो में यम, अश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महातेजस्वी एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप लेश मात्र भी नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख, अक्षय, स्वर्ग प्राप्त करता है। अतः मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करता हूं। उसका भाव इस प्रकार है। ओम नमः सहस्रबाहवे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पद्महस्ताय वारुणाय नमो नमः। नमस्ते मिर्नाशाय नमस्ते नमस्तिमिर्नाशाय श्री सूर्याय नमो नमः। नमः सहस्त्रजी जिह्वाय भानवे च नमो नमः। त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्णु त्वं च रुद्रत्वं च नमो नमः। त्वं मग्नि रसस्वर्भूतेषु वायुस्तवं च नमो नमः। सर्वगः सर्वभूतेषु नाहि किंचित्वायव्या चराचरे जगत अस्मिन् सर्वदेहे व्यस्थितः। किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मयी सहस्त्रों जिह्वाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही रुद्र हो और तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि एवं वायु के स्वरूप में विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थित तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य भास्कर सूर्य अर्क भानु दिवाकर सुवर्ण रेता मित्र पूषा तुष्टा स्वयंभू और तिमिराक्ष, ये भगवान सूर्य देव की 12 पवित्र पावन नाम है। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से रोग मुक्त हो परम गति को प्राप्त करता है। शरणानंद। अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे प्रधान नाम हैं उनका वर्णन करूंगा। तपन तापन करता हरता महेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेशो व्योमाधिप दिवाकर अग्निगर्भ महाविप्र खग सप्त स्वाहन पद्महस्त तमोभेदी ऋग्वेद यजुषा शामग कालप्रिया पुंडरीक मूल स्थान भवतः। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है उसी रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जप, होम और संध्या उपासना करनी चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति,
प्रदान करने वाले, संपूर्ण विश्व के विघ्नों के विनाशक है, ये सब रोगों का नाश कर डालती है। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्राम ह्रीम सासूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निश्चित बात है कि इसके जप से रोग नहीं सताते, किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्र हैं, बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति, संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1 या 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना चाहने वाले को पुत्र, कन्या की कामना चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या, धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त एवं संयम भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक हो जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन अन्यान्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में इसका पाठ करना चाहिए और इसका कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी प्रदेश में भद्रेश्वर नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। बहुत सी तपस्याएं एवं नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील एवं शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारंगम विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मण और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण दुषा हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात कदापि मन में नहीं लानी चाहिए। हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की उपासना करें, आराधना करें। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट करूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से भयंकर पाप से मुक्ति मिलेगी। राधे राधे। शेष आगे की कथा को अगले अध्याय में श्रवण करेंगे।